आपको सीधे ले चलते हैं बंगाल के जयनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। किसानों के बैंक खातों में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए जा चुके हैं। 1.25 करोड़ 10 करोड़ किसानों के खाते में, कोई कटमनी नहीं, सीधा सीधा। बीते 3 वर्षों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी निभाई है। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही, किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। अब मैं जब आज बंगाल की धरती पर खड़ा हूं, बंगाल की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, बंगाल के वीरों की धरती पर खड़ा हूं, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल की पूरी राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दीवार बन के खड़ी है, लेकिन ये दीवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा भेजा जाएगा। आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना बंगाल में डबल इंजन के, डबल बेनिफिट के साथ लागू होगी। साथियों, दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी सिर्फ तोलाबाजी दी है। दीदी की सरकार ने मत्स्यजीवियों के लिए बनाए गए प्रकल्प, मत्स्य संपदा योजना को रोका। डबल इंजन सरकार इस योजना को यहां तेजी से लागू करेगी, ताकि मछली का व्यापार कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार मछुआरों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया। डबल इंजन सरकार यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। सी फूड की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों, जयनगर की मोआ मिठाई,
सुंदरबन के ऑर्गेनिक शहद, ऐसे हर उत्पादों को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आशोल परिवर्तन की शुरुआत, आशोल परिवर्तन की शुरुआत अब बस 1 महीना दूर है। अब आपके संकट 1 महीने से ज्यादा नहीं है। मुझे पता है कि यहां कुछ लोग अभी भी जनता के लोकतांत्रिक अधिकार में रोड़े अटकाने में जुटे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि संविधान का, कानून का सम्मान करें, कानून का मान रखें, अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों के खिलाफ बंगाल की बीजेपी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भाइयों बहनों, রবি ঠাকুর ঠিকই বলছেন, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই নাই, নাই নাই, নাই নাই, হবে হবে, হবে হবে, হবে হবে। আপনারা ये पौधो फूल फोटाबेन। आप भारी संख्या में कमल छाप पर मतदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। जहां मेरी नजर पहुंचते हैं लोग ही लोग हैं, लेकिन माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा शक्ति का संचार कर रहा है। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं कि आप इतना समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब माताओं बहनों को मैं फिर से एक बार विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस रैली में ममता दीदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी ने केंद्र सरकार की हर योजना में रोड़े अटकाए हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार राज्य में तेजी से विकास करेगी। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इस बीच पश्चिम बंगाल के जयनगर में एक जनसभा को, एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखे हमले बोले। उन्होंने बोला कि तृणमूल कूल नहीं बल्कि शूल है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैंने बांग्लादेश जाकर कुछ गलत किया? क्या ओराकांडी में हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर देश के लिए आशीर्वाद मांगा तो क्या ये गलत था? इसमें दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया? मां काली के मंदिर में जाना क्या गलत है? दीदी की समस्या क्या है? क्या वो ये पूरा क्षेत्र जानता है, ये सुंदरबन का इलाका जानता है? यानी सीधे सीधे ममता बनर्जी पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत तीखे हमले उन्होंने किया। उन्होंने कट मनी को लेकर, तोलाबाजी को लेकर, बिजनेस को लेकर, एजुकेशन को लेकर, अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बोला कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक पार्टी की सरकार होगी, इससे तेजी से सूबे का विकास होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुफ्त में चावल भेजा तो उसमें कट मनी ली गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों घर बने। केंद्र सरकार ने बंगाल में 30 लाख से ज्यादा घर गरीबों के लिए मंजूर किए हैं, लेकिन कट मनी की वजह से यहाँ कई घर गरीबों के, अनेकों गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं। टीएमसी की सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को नुकसान हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।